नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे धातु अवबोधन के बारे में। धातु किसे कहते हैं? संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप, जैसे कि खा रहा है या खाता है, यह क्रिया है। लेकिन खाना शब्द मूल रूप है, तो खाना संस्कृत में धातु कही जाएगी। इसी प्रकार खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, जागना, देखना, भागना, हर वह चीज़ जो होती है या की जाती है वह धातु कहलाती है। धातुओं में सहायक क्रिया जोड़कर उसे पूर्ण किया जाता है। जैसे यहाँ आपको बताया गया है, लट लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप बनाने के लिए मूल धातु के साथ ती, त या अंती प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इन्हीं प्रत्ययों को सहायक क्रिया भी कहते हैं। जैसे पठ मूल धातु है, इसमें ती लगाया गया है। पठती एक वचन के लिए, पठता द्विवचन के लिए, और पठंती बहुवचन यानी बहुत सारों के लिए। धातु और सहायक क्रियाओं को सरल रूप में समझने के लिए मैंने यहाँ लट लकार वर्तमान काल की तालिका बनाई है। इससे पहले भी मैंने आपको लंग लकार भूतकाल की तालिका के बारे में समझाया था और उससे वाक्य कैसे बनाने हैं यह भी बताया था। आज हम यहाँ पर वाक्य रचना और सहायक क्रियाओं का प्रयोग देखेंगे। पूर्व में बताया गया है कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष जो किसी तीसरे या थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष जो सामने वाले के बारे में बात की जाती है या सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष जो स्वयं के बारे में बात की जाती है, मैं, हम दोनों और हम सब। अब यहाँ मैंने संस्कृत के रूपों को बताया गया है और उनके साथ में सहायक क्रियाएं भी लगाई हैं। इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम नीचे उदाहरण में देखने वाले हैं। जहाँ कहीं भी वह शब्द पुल्लिंग से शुरू होता है तो उसके लिए स का प्रयोग किया जाता है। अगर स्त्रीलिंग से शुरू होता है तो सा का प्रयोग होता है। यदि किसी एक बालक से शुरुआत होती है तो बालकः, और अगर एक बालिका से शुरुआत होगी तो बालिका। यहाँ पर इसका उदाहरण देख लीजिए। वह पढ़ता है, मतलब यहाँ पुल्लिंग की बात हो रही है, तो वह के लिए हमने प्रयोग किया सह। पढ़ने को पठ कहते हैं। अब जहाँ कहीं भी ये शब्द प्रयोग होते हैं वहाँ धातु के अंत में सहायक क्रिया ती लगा दी जाएगी, तो यहाँ जोड़ दी गई है। तो हमारा वाक्य बना सह पठती। अब यदि बालक पढ़ता है, यहाँ प्रयोग किया जाएगा, तो बालक के लिए बालकः, बालक पढ़ता है। बालकः पठ कहते हैं पढ़ने को, सहायक क्रिया इनके आधार पर ती लगा दी जाएगी। उसी प्रकार द्विवचन के रूप में देखिए, तौ का मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों बालिकाएं। 2 बालकों के लिए बालकों और 2 बालिकाओं के लिए बालिके प्रयोग किया जाता है। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों के लिए तौ प्रयोग हुआ। तौ पढ़ने को पठ कहते हैं। अब जहाँ तौ का प्रयोग हो रहा है या शुरुआत तौ से हो रही है, तो उसके आधार पर आखिर में हम लोग तह लगा देंगे। इनमें से कोई भी शब्द की शुरुआत पहले होती है तो इनके आधार पर अंत में सहायक क्रिया तह जोड़ दी जाती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं ये धातु के अंत में ही जुड़ेगी। यदि वहाँ क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, धातु का प्रयोग नहीं होगा, तो ये सहायक क्रियाएं नहीं लगेगी। तौ पठतः, अब यहाँ प्रयोग होता है 2 बालक पढ़ते हैं, तो 2 बालक के लिए हमने ले लिया बालकौ। बालकौ पढ़ने को पठ कहते हैं, इनके आधार पर हमने सहायक क्रिया लगा दी तह। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। उसी प्रकार बहुवचन का रूप देखिए, वे सब पढ़ते हैं। वे सब को कहा जाता है ते। सहायक क्रिया ते के आधार पर अंती लगा दी हमने। इन सब के आधार पर सहायक क्रिया अंती लगेगी। ते पठंती। अब सारे बालक पढ़ते हैं, यहाँ बहुवचन के लिए सारे बालकों के लिए बालकाः प्रयोग होगा। बालकाः पढ़ने को पठ कहते हैं, सहायक क्रिया हमने अंती लगा दी। इस प्रकार
आप वाक्य रचना कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, अशुद्ध से शुद्ध कर सकते हैं और यहाँ पर आप धातु भी चला सकते हैं। तो केवल एक बार अगर आप यह चार्ट समझ लें तो इसके आधार पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत सारी गतिविधियों को आप समझ सकते हैं। अब यदि इस तालिका के आधार पर हम पुस्तक की प्रश्नावली को या एक्सरसाइज को देखें, दो हंसते हैं। हंसने को हंस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो का प्रयोग हो रहा है, इसलिए दो के लिए द्विवचन में लास्ट में तह का प्रयोग होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिएगा एक वचन में नहीं, अंति है, यहाँ पर तह लगा है। तो दो हंसते हैं के लिए आप तालिका में देखिएगा जहाँ पे तह का प्रयोग हो रहा है, सहायक क्रिया तह लगी हुई है, वह उसका उत्तर होगा। यहाँ देखिएगा तालिका में दो के लिए द्विवचन के लिए तह का प्रयोग हो रहा है। इस तालिका के आधार पर आप कई चीज़ें आसानी से हल कर सकते हैं। पश्यति, पश्य दृश्य से ही बना है, इसलिए इसकी मूल धातु दृश्य है। अनेक नाचते हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ अनेक नाचने को नृत्य कहते हैं। यहाँ देख लीजिएगा बहुवचन में कौन सी सहायक क्रिया है, अंति। तो इस आधार पर हमने नृत्यंती इसका सही उत्तर होगा। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो यहाँ देख लीजिए पुरुष मैंने बताया विभागों में बटे होते हैं। वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसलिए यह भी नहीं होगा। धातु, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। और लिंग आपको बताया तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ धातु क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में कहते हैं। इसी आधार पर आप देखिएगा अहम। अब क्योंकि अगर आप तालिका पर ध्यान देंगे तो अहम का तात्पर्य होता है मैं, सहायक क्रिया आ की मात्रा और मी। तो यहाँ अहम के साथ में आमी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पठ में आ की मात्रा और मी लगी है, तो यहाँ इसका उत्तर पठामी होगा। त्वम के लिए देखिएगा, त्वम का तात्पर्य होता है तुमसे। यहाँ पर सहायक क्रिया आखिर में सी लगती है, तो जिसमें भी सी का प्रयोग होगा वह उसका उत्तर है, लिख से। तो इस आधार पर आप तालिका के आधार पर, चार्ट के आधार पर स्वयं से हल करना सीख सकते हैं। तो आप तालिका को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसमें जो सहायक क्रियाएं लगी हुई है उसको याद कर लीजिएगा, किन आधार पर यह सहायक क्रियाएं लगती है। धन्यवाद।